सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद की 2 बेटियों के साथ साथ अन्य 14 लोगों के खिलाफ कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दूसरी चार्जशीट फाइल कर दी है। इससे बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है, जहां भाजपा ने तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की है और साथ ही लालू परिवार के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। वहीं महागठबंधन ने सामूहिक तौर पर सीबीआई के इस कदम को गलत बताया है। आइए समझते हैं कि जमीन के बदले नौकरी घोटाला क्या है और तेजस्वी यादव का इससे क्या कनेक्शन है। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल यानी 2004 से 2009 के दरमियान ग्रुप डी की भर्तियों में गड़बड़ी हुई थी। भारतीय रेल के विभिन्न जोन में ग्रुप डी की भर्तियों में गड़बड़ियां हुई थी। सीबीआई के अनुसार ग्रुप डी की नियुक्ति के लिए कथित तौर पर कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी। फिर भी संबंधित उम्मीदवारों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में शामिल किया गया था। उनके आवेदन और दस्तावेज कुछ व्यक्तियों के माध्यम से एकत्र किए गए और आरोपियों के प्रभाव में आकर तत्कालीन महाप्रबंधकों ने मंजूरी दे दी। बाद में इन संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया गया। कथित तौर पर ऐसा कहा गया है कि इन भर्तियों के लिए लोगों ने अपने करोड़ों की जमीन कुछ लाख में लालू यादव के परिवार से जुड़ी कंपनीज के नाम कर दी थी। सीबीआई ने दावा किया है कि एक एक्यूज के घर रैक पर इनको एक स्टोरेज डिवाइस मिली है, जिसमें कम से कम 1500 कैंडिडेट के डिटेल है। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि जो जमीनें लालू परिवार ने केवल कुछ लाख में खरीदी थी, बाद में वो जमीन करोड़ों में आरजेडी विधायक सैयद अबू दोजना को बेच दी। सीबीआई ने ऐसे कई लेन देन का जिक्र किया है जिसमें लाखों की जमीन करोड़ों में कुछ लोगों को बेचकर मुनाफा कमाया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब सीबीआई के पास शायद नहीं है। पूरा कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला रेलवे ग्रुप डी भर्ती तक ही सीमित था। क्या ग्रुप डी के कर्मी की पूरी जीवन का वेतन करोड़ों में है, जो अपने मूल्यवान संपत्ति केवल कुछ हजार के वेतन की नौकरी के लिए दे दे? दूसरा सवाल यह उठता है कि जब यह पूरा कथित घोटाला हुआ था, तब तेजस्वी यादव नाबालिग थे। वो न तो सक्रिय राजनीति में थे, न ही रेलवे में कोई पद पर थे। ऐसे में उनकी भूमिका इस पूरे कथित घोटाले में साबित कर पाना शायद कभी भी संभव न हो पाए। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि 2024 के आम चुनाव के पहले सीबीआई का यह कदम विपक्ष के एकता को खत्म करने के मकसद से उठाया गया कदम होगा। विपक्ष लगातार यह इल्जाम लगा रहा है कि भाजपा सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसी का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए कर रही है। साथ ही यह भी कह रहा है कि इसका दुरुपयोग 2024 के आम चुनाव के करीब आने के साथ बढ़ता जा रहा है। भाजपा का यह पैंतरा जहां कई राज्यों में इसके लिए सत्ता की चाबी लेकर आता है, जैसे कि महाराष्ट्र, यहां पर ईडी और सीबीआई के डर से शिवसेना और एनसीपी में फूट पड़ गई और बीजेपी, जो कि सत्ता से बाहर हो गई थी, पिछले साल पिछले दरवाजे से सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन बिहार में स्थिति उल्टा है। लालू परिवार अपने भाजपा विरोधी कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। लालू यादव और राबड़ी देवी सक्रिय राजनीति से अलग हो चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ इल्जाम साबित करना नामुमकिन होगा। ऐसे में सीबीआई के द्वारा उठाया गया यह कदम भाजपा के लिए बड़े नुकसान की वजह हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जांच एजेंसी का दुरुपयोग बंद करेगी और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल केवल विपक्षी नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल होने के लिए न करे, बल्कि करप्शन में लिप्त लोगों को कानून सम्मत सजा दिलाने के लिए इस्तेमाल करेगी।